किया है कि कभी भी कोई अगर राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए तो संविधान ही किया जाए। हम सब लोग सहमत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग बैठ जाए और सभी अतिथियों के हाथ में ये संविधान उनको भेंट कर दिया। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। मैं उत्तर प्रदेश के नगीना में हूँ। नगीना लोकसभा क्षेत्र है, लोकसभा सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र है। बसपा के यहाँ गिरीशन जाटव जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, गिरीशन जाटव। और यहाँ पर बौद्ध भिक्षु सुमित रतन के बैनर तले आज उनके आह्वान पर यहाँ पर आज संविधान बचाओ अभियान या संविधान जागरूक अभियान जो वो किया जा रहा है। संविधान जागरूक अभियान यहाँ पर किया जा रहा है। लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि वर्तमान समय में किस प्रकार से संविधान को बचाने की और संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। मंच पर तमाम वो लोग हैं जिनको भंते सुमित रतन ने यहाँ पर आमंत्रित किया है। और नीचे देखेंगे सुबह से हालांकि बहुत ज़्यादा बारिश है, मुझे भी 5 घंटे दिल्ली से यहाँ पहुँचने में लगे, लेकिन फिर भी पूरा सैलाब है। 50,000 के आसपास लोगों की संख्या यहाँ बताई जा रही है कि 50,000 लोग जो है वो यहाँ पहुँचे। मैं कुछ लोगों से बातचीत करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो लोग आए हैं उनका आने का मकसद क्या है। और भंते सुमित रतन जो पूरे देश में घूम घूम करके कभी राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन करके, कभी संविधान जागरूक अभियान चला करके, कभी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, फूले, कबीर, नानक, रैदास, जो तमाम बहुजन समाज के महापुरुष हुए हैं उनके जन्मदिन पर और वगैरह वगैरह उनसे संबंधित प्रोग्राम करके और कहीं ना कहीं वो 85% बहुजन समाज को इकट्ठा करके उनको जागरूक करने का काम जो वर्तमान समय में बौद्ध भिक्षु भंते सुमित रतन जी कर रहे हैं। तो आज उसी कड़ी में नगीना में ये प्रोग्राम आयोजित हुआ था। बहुत भारी संख्या में लोग पहुंचे। भारी बारिश के बीच राजेंद्र पाल गौतम हैं, हम भी लोग यहाँ पहुंचे और तमाम जो लोकल लीडर यहाँ पर जो फूले अम्बेडकर आंदोलन पर इस बेल्ट पर काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। तो मैं कुछ लोगों से बातचीत करूँगा और आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि लोगों के क्या विचार हैं। इस प्रकार के आयोजन करने से लोगों के अंदर क्या जागरूकता आती है। क्या फूले अम्बेडकर आंदोलन जिसके बारे में बार बार ये जिक्र किया जाता है कि 85% जो बहुजन समाज है उसको जागरूक करने की जरूरत है, जिस पर मान्यवर साहब काशीराम ने काम किया और तमाम उन लोगों ने काम किया और एकाकी करने की कोशिश की। क्या वो वर्तमान समय में जब देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम चल रहा हो, मनुस्मृति को लागू करने की बात की जा रही हो, ऐसे समय में इस प्रकार के आयोजनों का क्या बहुजन समाज बनाने में क्या योगदान रहेगा, ये बड़ी बात है। और इस बहुत सारी चीज़ें भविष्य के क्रम में मैं कुछ लोगों से बातचीत करूँगा। भारती जी, इस प्रकार के आयोजनों से आपको लगता है कि समाज में कुछ बदलाव आएगा? बदलाव आएगा, बदलाव शिक्षा से आएगा। मैं एक शेर के माध्यम से कहता हूँ, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और जितना हम संविधान के बारे में बताएंगे उतना समाज जागेगा। जो आजकल आए दिन घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि मान लीजिए फर्जी मुकदमे लग रहे हैं, उन चीज़ों से हमें जगाना है। सर, आपका? मेरा नाम रामनाथ सिंह है। रामनाथ सिंह, इस प्रकार के आयोजन करने से क्या आपको लगता है कि समाज में संविधान के प्रति जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनके प्रति उनको में जागरूकता आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो भी आज हम जिस भी पोस्ट पे हैं वो सब बाबा साहब की बदौलत है। आज मेरा मानना है ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। ना जिंदगी खुशी ना मौत का गम, जब तक दम है जय भीम कहेंगे हम। जय भीम कहेंगे हम। मैं भंते जी से कोशिश करता हूँ 1 मिनट बात करने की, अगर वो बात कर लेते हैं तो। और क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, भंते जी घिरे हुए हैं, तो मेरे साथ बौद्ध भिक्षु सुमित रतन जुड़ गए हैं जिन्होंने इस आयोजन के मुख्य आयोजक हैं। भंते जी, इतनी बारिश में 50,000 से ज़्यादा लोग पहुँचे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये बाबा साहब के आंदोलन का कमाल है कि पानी बरस रहा है फिर भी लोग इतने आ रहे हैं। मुझसे फ़ोन कर रहे हैं कि भंते जी आप घबराइएगा नहीं, मैं छाता लेकर आ रहा हूँ, चप्पलें पहन के आ रहा हूँ, अगर पानी में हमें तैरना पड़ेगा तब भी हम कार्यक्रम में आएंगे। इतनी जान है लोगों में। और जो हमने नगीना, बिजनौर, धामपुर आसपास के जो हमने लगभग 1000 से ज़्यादा गांव घूमे हैं, तो उनका प्यार है। पहले राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन गोरखपुर, मेरठ और तमाम प्रदेश में घूम घूम करके, अब संविधान जागरूक अभियान, आखिर भंते सुमित रतन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारा ये है कि बौद्ध सम्मेलन में सिर्फ धार्मिक लोग ही आते थे और संविधान सम्मेलन में हमें SC OBC माइनॉरिटी का पूरा सहयोग मिल रहा है। बौद्ध सम्मेलन में सब लोग नहीं आते थे, इसलिए हमने कार्यक्रम को चेंज करके इस समय 2024 का समय आ रहा है।
अगर हमने ये तय कर दिया कि संविधान का दुश्मन कौन है और संविधान का साथी कौन है, तो ये संविधान की जीत होगी और देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। तो आप बनते सुमित्रतन थे, उन्होंने कहा कि पहले राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन और अब संविधान जागरूक अभियान सिर्फ इसलिए क्योंकि 2024 जो है वो आ रहा है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो कशमकश है, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि अगर आरएसएस और बीजेपी के लोग कोई काम करते हैं तो वो उनका एक उद्देश्य होता है सरकार पे देश पे रूल करना। तो बहुजन समाज के लोग भी अगर कोई काम करें तो उनका उद्देश्य होना चाहिए कि जो सरकार है, माननीय साहब काशीराम कहते थे कि पॉलिटिकल इज मास्टर की, अगर राजनीतिक चाबी जो है वो हर समस्या का समाधान है तो राजनीतिक चाबी अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, लेकिन समस्या वही है कि अगर ताला लोहे का है तो चाबी भी लोहे की होनी चाहिए। धन्यवाद। संविधान की प्रस्तावना का वाचन करेंगे। ये कार्यक्रम पूजा पाठ का हमने नहीं रखा। मैंने कहा ये कार्यक्रम सभी धर्मों का है, या हिंदू भी है, बौद्ध भी है, मुसलमान भी है, सिख है, सब लोग हैं। तो ये कार्यक्रम देखिए तिरंगा झंडा है किया है कि कभी भी कोई अगर राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए तो संविधान ही किया जाए। हम सब लोग सहमत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग बैठ जाए और सभी अतिथियों के हाथ में यह संविधान उनको भेंट कर दिया जाए।